हेलो एवरीवन। एपिसोड 12 स्टार्ट होता है और वहीं पर से डॉन जाशू अपनी हेड से बात कर रहा होता है वो यंग के बारे में, क्योंकि वो अचानक से आ गई थी। वो लोग डिपार्टमेंट का सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि अगर यंग वापस से आएगी तो हम लोग का डॉन जाशू यानी कि आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और वो बोलता है सॉरी आपको इतना ट्रबल हुआ मेरे वजह से। तो वो हेड बोलती है नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, इतने साल हो गए वो अभी तक तुम्हारे साथ ही क्यों रहना चाह रही है? वो तुमको छोड़ क्यों नहीं देती ताकि वो भी शांति से रह सके और तुम भी शांति से रह सको? फिर वो बताती है कि अच्छा वो तुम्हारे रिलेटिव जो आई थी, यानी कि यहाँ पे ये बात कर रही है सैंगजी की। अच्छा वो तुम्हारी रिलेटिव जो आई थी तुमसे मिलने, अच्छा वो यंग उसको नहीं देखी, वरना पता नहीं वो क्या कर देती। फिर वहीं पर डॉन जाशू को थोड़ा सा याद आ जाता है सैंगजी का और वो सोचने लग जाता है उसके बारे में और सोचने लग जाता है कि ये तो सही बोल रही है, अगर वो उसको देख लेती तो कुछ भी कर सकती थी उसके साथ। फिर वो जा करके सैंगजी को मैसेज करता है और क्योंकि उसको बार बार उस मैडम का बात याद आ रहा होता है, वो सैंगजी को मैसेज करते हैं कि तुम्हारा एग्ज़ाम कब ख़त्म हो रहा है। तो सैंगजी बोलती है नेक्स्ट वीक में। वो उससे पूछता है कि तुमने अपना प्लेन का टिकट ले लिया, हॉलीडे में तुमको घर जाना है ना। उसके बाद वो पूछता है तुम एग्ज़ाम के बाद कब फ्री होगी? बोले तो हम लोग एक साथ मील करेंगे। तो वो थोड़ा मुस्कुराती है लेकिन बोलती है कि नहीं मुझे लगता है ना कि मैं फ्री नहीं हो पाऊँगी। तो वो बोल देता है ओके। और थोड़ा सा ना सैंगजी का यहाँ पे मुंह बन जाता है और वो फ़ोन रख करके सो जाती है, क्योंकि वो चाहती थी कि डॉन जाशू उसको थोड़ा और बोले। तो वो फ़ोन रख करके तुरंत सो जाती है। उसके बाद दूसरे पार्ट में दिखाया जाता है कि यहाँ पे सैंगजी और उसकी फ्रेंड्स लोग सब लोग एक दूसरे से बात कर रही होती है, रूममेट्स लोग। और सैंगजी वो कैमरा जो लाई होती है जो वो डॉन जाशू को देखती है ताकि वो यंग से बच सके। तो वैंग जो होती है वो पूछ रही होती है सैंगजी के बारे में कि वो कैमरा तुमने उसी को दिया ना, तुम्हारे क्रश को? तो वो बोलती है हाँ। तो वो पूछती है तुम लोग अभी तक टच में हो क्या एक दूसरे के? तो सैंगजी बोलती है कि पहले वो बहुत सोचती है फिर हाँ बोल देती है। उसके बाद वो लोग थोड़ा देर तक बात करती है। उसके बाद दूसरा दिखाया जाता है, दूसरा यहाँ पे सीन, वहाँ पे ये लोग बाहर गए होते हैं एग्ज़ाम के बाद थोड़ा सा पार्टी वार्टी करने के लिए, फ़न करने के लिए अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, रूममेट्स लोग के साथ। और यहाँ पे जियांग मिंग भी आया होता है इन लोग के साथ और उसके फ्रेंड्स लोग भी आए होते हैं। दूसरी साइड डॉन जाशू अपना कुछ काम कर रहा होता है लैपटॉप में, कुछ ऑफिस का काम। और यहाँ पे जो सैंगजी होती है अपने फ्रेंड्स लोग के साथ थोड़ा सा ड्रिंक कर लेती है, जबकि उसकी फ्रेंड्स लोग बोल रही होती है कि देखो मत करो, ये थोड़ा सा हार्ड ड्रिंक है और इससे बहुत जल्दी चढ़ जाता है। लेकिन वो नहीं सुनती है, वो बोलती है मुझे कुछ नहीं होगा और पी लेती है। और लेकिन यहाँ पे जियांग मिंग होता है वो सैंगजी के लिए गाना प्रिपेयर किया होता है बहुत दिनों से, और वो जा करके वो गाना को गाता है। और लेकिन सैंगजी जो होती है वापस से उठ करके चली जाती है, क्योंकि उसको थोड़ा अलग मतलब अच्छा फील नहीं हो रहा होता है, क्योंकि वो ड्रिंक कर रही होती है। और उसके बाद फिर डॉन जाशू सैंगजी को मैसेज करता है, पूछता है कि तुमने अपना सब लगेज पैक कर लिया क्या, कल तुमको जाना है ना? तो फिर वो थोड़ा सा साइड में जा करके जाशू को कॉल करती है और उसको बताती है बार का नाम। और सैंगजी की आवाज़ से डॉन जाशू को समझ में आ जाता है कि वो ड्रिंक कर चुकी है और वो अब नशे की हालत में। तो वो बहुत घबरा जाता है और जल्दी से बोलता है कि तुम बाहर आओ, मैं आ रहा हूँ तुमको लेने के लिए। तो फिर सैंगजी अपने फ्रेंड्स लोग को बोल के जा रही होती है कि देखो मेरे भाई आ रहा है मुझे लेने के लिए, मैं जा रही हूँ, मेरा भाई आ रहा है, मैं जा रही हूँ। जियांग मिंग बोलता है चलो मैं तुमको बाहर तक छोड़ देता हूँ। तो वो बोलती नहीं मेरे भाई आ रहा है, मैं जा रही हूँ। वो बाहर निकल जाती है, जियांग मिंग भी उसके पीछे पीछे बाहर निकलता है। फिर वो बाहर बोलती कि तुम्हें मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं थी, मेरा भाई आ रहा है। तो लेकिन वो अपने होश में नहीं लग रही होती है और उससे चला भी नहीं जा रहा होता है। तो जियांग मिंग उसको पकड़ रहा होता है, वो उसको अपना जैकेट दे रहा होता है लेकिन वो मना कर देती है। और वो उसको बोलता है कि मैंने जो आज गाना गाया मैंने तुम्हारे लिए गाया है, और लेकिन वो नहीं सुनती और बैठ जाती है।
फिर उसी वक्त जियाशु आ जाता है और वो जैंगमिंग उसको हाय बोलता है। वो जैंगमिंग को बोलता है कि देखो मैं उसका भाई हूँ, अब मैं आ गया हूँ, अब तुम जा सकते हो, अंदर चले जाओ। तो वो बाय बोल करके जैंगमिंग अंदर चला जाता है और जियाशु सैंगजी को लेकर के जा रहा होता है। सैंगजी लेकिन बहुत सैड होती है। वो बोलती है अब मैं अडल्ट हो गई हूँ, अभी भी कुछ चीज़ें मैं नहीं कर पाऊँगी जो कि तुमने कहा था कि मैं बड़ी हो जाऊँगी तो कर सकती हूँ। और वो बोलती है कि वो बोलती है कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मुझे ये सारी चीज़ें करनी है। फिर वो चलते चलते बैठ जाती है और बोलती है कि मुझे ना अच्छा फील नहीं हो रहा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उल्टी कर दूँ। वो बोलता है ठीक है तुम कर दो। उसके बाद लेकिन वो बोलती है नहीं अब मुझे नहीं करने का मन हो रहा है। उसके बाद वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें मेरे कंधे पे बैठो, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। उसके बाद फिर वो उसको कितना मुश्किल से पकड़ उकड़ के लेकर के जाता है, थोड़ा दूर तक जाता है। और उसके बाद सैंगजी वहाँ पे बैठ जाती है। उसके बाद फिर वो डॉन जैशु को बोलती है देखो तुम मेरे साथ कुछ गलत मत करना। तो वो थोड़ा सा स्माइल करता है और बोलता है कि मैंने आज तक तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है क्या। तो उसके बाद फिर बोलती है कि फिर वो हम ऐसे करके खाली चुप रहती है। जैशु बोलता है कि देखो अब यहाँ पे बहुत ठंडा है और तुम्हें ठंड लग सकती है, तो चलो जल्दी चलते हैं हम लोग और मैं तुम्हें उठा करके ले जाता हूँ, तुम बैठ जाओ मेरे बैग पर। तो वो बोलती नहीं मैं नहीं बैठ सकती, तुम्हारी सर्जरी हुई है और डॉक्टर ने मना किया है तुमको 3 मंथ तक भारी नहीं उठाना है। तो वो बोलते 3 मंथ हो चुके हैं और वो टाइम पार हो चुका है, मैं तुम्हें उठा लूँगा। वो बोलती तुम सही में मुझे उठा लोगे ना। तो वो बोलता है हाँ उठा लूँगा। फिर वो मना कर देती कि मैं नहीं बैठ सकती, मैं 45 kg की हूँ। और उसके बाद वो बात निकाल देती है अपने चेस्ट का, बोलती है कि मैं अभी भी 45 kg की हूँ लेकिन मेरा चेस्ट अभी तक फ्लैट है। और ये सुन के जियाशु हंसने लग जाता है और हंसने लग जाता है। तो सैंगजी बोलती है कि तुम हंस रहे हो, तुम्हारे पास है क्या, तुम हंस रहे हो। और उसके बाद वो रो रही होती है और फिर बोलती है कि देखो तुम बुरा मत मानो, ये सब ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो वो बोलते नहीं मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ और ना मेरे पास कुछ है, मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ। उसको उठाता है बहुत मुश्किल से। और उसके बाद बोलता है कि ठीक है चलो अब हम लोग घर चलते हैं। और उसके बाद वो उसको गोदी में उठाता है, यानी कि अपने बैग पर उठाता है और लेकर के घर जा रहा होता है। और उसके बाद जाते जाते वो रोने लग जाती है और अपना पूरा बताने लग जाती है उसको दिल का बात कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, लेकिन वो मेरे से प्यार करता है, मुझे अच्छा से ट्रीट करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सबको अच्छे से ट्रीट करता है और सबके साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छा से रहता है और मुझे ये अच्छा नहीं लगता। तो वो बोलता है कि वो लड़का तुमको इतना मतलब हार्ट ब्रोकन कर दिया है क्या। वो बोलती है हाँ। वो बोलता है कि तुम मुझे बता सकती हो वो कौन है। तो वो सैंगजी बोलती कि नहीं मैं नहीं बता सकती आपको। तो वो ज़्यादा ज़िद नहीं करता है, लेकिन उसको सैंगजी के ऊपर बहुत सैड फील हो रहा होता है, सैंगजी के लिए बुरा फील हो रहा होता है। फिर वो कार में लेकर के जाता है सैंगजी को, बोलता है कि उसको बहुत देर तो पहले देखता है, फिर बोलता है कि तुम्हें ऐसे लड़के पसंद है जो सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखे, तो मैं अब से वैसा ही बन जाऊँगा। अच्छा अगर तुम कुछ नहीं बोलूँगी तो मैं इसे हाँ समझ लूँगा। फिर पहले के बारे में सोचने लग जाता है कि जब मैं 21 ईयर्स का था तब तुम्हें लगता था कि मैं बहुत बड़ा हूँ तुमसे एज में, लेकिन अब तुम भी तो बड़ी हो गई हो ना, 20 ईयर्स की हो गई हो, अब तुम भी ग्रोन अप हो चुकी हो और मैं भी फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो सोचने लग जाता है अपने बारे में। सैंगजी फिर अपने बेड पर रहती है और वो उठती है, सोचती है कि मैंने उल्टी की थी जियाशु के ऊपर, और सोचने लग जाती, दिमाग पे जोर डालती कि क्या क्या हुआ है। फिर वो उठ के देखती जियाशु का मैसेज रहता है कि मैंने तुम्हारी दोस्त को बोला था कि तुम्हें उठा दे और मैं तुम्हें 10 बजे लेने आऊँगा, एयरपोर्ट जाना है हम लोग को, तो रेडी हो जाना तुम जल्दी से। वो उठती है तो उसके फ्रेंड लोग उसको टीज़ करने लग जाती है, बोलती है बताओ वही था ना वो क्रश तुम्हारा भाई है, इतना प्यारा था वो, तुमने तो हमें बताया था, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो इतना ज़्यादा हैंडसम था। जो सैंगजी बोलती मैं तो कहा था कि वो हैंडसम है। तो वी बोलती है कि तुमने ये नहीं कहा था कि वो इतना ज़्यादा हैंडसम है। फिर वो लोग उसे चिढ़ाती कि तुम लोगों ने किस किया। तो वो बोलती नहीं ऐसा कुछ नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं आज उठती नहीं। उसके बाद वो सुबह जा रही होती है एयरपोर्ट, तो जियांगमिंग उसको मिलता है, वो अपने कन्फेस करता है कि वो उससे प्यार करता है। तो वो पोलाइटली उसको अच्छा से एकदम मना करती है कि देखो मुझे कोई और पसंद है, तो प्लीज़ तुम
ये सब मत सोचो। तो वो बोलता है ठीक है, आज से हम लोग फ्रेंड है। तो वो बोलती है ठीक है, और वो उसको कुछ खाने के लिए देता है रास्ते में, वो ले लेती है। उसके बाद वो जाशु के साथ आके कार में बैठती है। तो जाशु पूछता है ये वही लड़का है क्या जिसको तुम पसंद करती हो और जिसे तुम इतना हार्ट ब्रोकन हो? तो वो कुछ नहीं बोलती है। वो बोलती है आप किस बारे में बात कर रहे हैं, और वो उसके वर्ड्स को इग्नोर कर रही होती है थोड़ा सा। फिर वो डर डर के बताने लग जाती है कि देखो हमारा एग्ज़ाम बहुत हार्ड था और इसलिए हमने फ़न करने का प्लान बनाया था। मैं नहीं चाहती मैं इतना ड्रंक हो जाऊँ, लेकिन वो जगह डेंजरस भी नहीं था, लेकिन पता नहीं ऐसे वैसे थोड़ा सा बोलने लग जाती है। उसके बाद फिर जाशु बात चेंज कर देता है और उस लड़के के बारे में बात करने लग जाता है, और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।